नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे घर में मौजूद एक बहुत ही साधारण सी चीज यानी नमक हमारे घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली उपाय बन सकता है। तो चलिए एक बहुत ही आम एहसास से शुरुआत करते हैं जो कई लोगों को अपने घर में महसूस होता है। कभी-कभी लगता है ना कि घर का माहौल थोड़ा भारी-भारी सा है, कुछ अजीब सा, जैसे कोई अदृश्य बोझ महसूस हो रहा हो। अब देखिए, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर के माहौल के इस तरह नकारात्मक महसूस होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि किसी की बुरी नज़र लगना या घर में कोई वास्तु दोष होना या फिर बाहर से आई कोई नकारात्मक ऊर्जा। तो आज हम इस पूरे उपाय को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले, क्या हमारा घर सुरक्षित है? फिर जानेंगे नमक की प्राचीन शक्ति के बारे में। उसके बाद 4 कोनों वाले उपाय की पूरी विधि देखेंगे। फिर सीखेंगे कि नमक के संकेतों को कैसे पढ़ें और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये उपाय सुरक्षा से समृद्धि तक ले जाता है। तो चलिए अब सीधे उस समाधान पर आते हैं जो बताया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये समाधान हम सबके घर में, हमारी रसोई में ही मौजूद है, और वो है नमक। हाँ, ये माना जाता है कि घर में जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली या मछली, वो नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन स्रोत का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि नमक की शक्ति, इन नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की शक्ति जानवरों से 1000 गुना ज्यादा होती है। और बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है। एक बहुत पुरानी और गहरी मान्यता है कि जहां नमक है वहां महालक्ष्मी है। मतलब नमक का सीधा संबंध धन और समृद्धि की देवी से है। तो ठीक है, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस उपाय को करना कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 काम करने हैं। सबसे पहले 4 कांच या फिर चीनी मिट्टी के जार लेने हैं। दूसरा, हर जार में कम से कम आधा किलो नमक भरना है, इससे कम नहीं। और तीसरा, इन चारों जार को घर के चारों कोनों में या उनके बिल्कुल पास रख देना है। हाँ, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जार कांच या चीनी मिट्टी के ही होने चाहिए, प्लास्टिक के बिल्कुल नहीं, ताकि नमक में क्या बदलाव आ रहा है वो साफ साफ दिखे। और जैसा मैंने कहा, नमक की मात्रा कम से कम आधा किलो होनी ही चाहिए। कोनों में ही रखना है, क्योंकि माना जाता है कि वहीं से ऊर्जा का प्रवेश होता है। बीच में रखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जार रख दिए। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये उपाय काम कर रहा है? इसका जवाब खुद नमक देगा। चलिए देखते हैं कैसे। नमक की हालत देखकर ही घर की ऊर्जा का पता चल जाता है। अगर नमक एकदम सूखा और ठोस बना रहता है तो इसका मतलब है कि घर में सब ठीक है, ऊर्जा बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर नमक पिघलने लगे, मतलब पानी जैसा हो जाए, तो समझ जाइए कि उसने घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया है। और नमक कितनी जल्दी पिघलता है, इससे ऊर्जा की तीव्रता का भी अंदाजा लगता है। अगर घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्ति है तो नमक सिर्फ 24 घंटे में पानी बन सकता है। अगर ऊर्जा मध्यम है तो 3 दिन लग सकते हैं, और हल्की फुल्की है तो 7 दिन भी लग सकते हैं। तो जैसे ही कोई जार का नमक पानी बन जाए, उसे तुरंत उठाना है और घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक देना है। और फिर उसकी जगह पर एक नया ताजे नमक से भरा जार रख देना है। यह बहुत जरूरी स्टेप है। तो असल लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना है जब तक चारों कोनों में रखा नमक अपनी ठोस और सूखी अवस्था में बना रहे। जब ऐसा होने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि घर से नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये उपाय सफल हो गया है। अब जब घर सुरक्षित हो गया तो आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये उपाय सिर्फ सुरक्षा से आगे बढ़कर हमारे लिए और क्या कर सकता है। तो इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। एक तरह से घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। और दूसरा फायदा, जो कि बहुत शानदार है, वो ये है कि एक बार जब घर की ऊर्जा साफ और पॉजिटिव हो जाती है तो वो घर अपने आप सौभाग्य और समृद्धि को अपनी ओर खींचने लगता है, एक चुंबक की तरह। और एक बात पर खास जोर दिया गया है कि ये उपाय हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई समस्या महसूस हो रही है। कोई भी अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए इसे अपना सकता है। आखिर में ये एक लाइन इस उपाय के पूरे सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। दुखियों के तो दुख मिट जाएंगे, सुखियों के सुख बढ़ जाएंगे।
मतलब ये न सिर्फ समस्याओं को खत्म करता है, बल्कि मौजूदा खुशियों को और भी बढ़ाता है।